बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो हमेशा की तरह आपको करना क्या है, आपको एक रजिस्टर लेना है और साथ साथ मेरे साथ क्या करना है, अपने सम्स की प्रैक्टिस करते चलना है। तो चलिए पहले हम लोग आज समझ लेते हैं। आप क्लास 9th में है, नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, तो ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.3, तो उसको शुरू करने से पहले हम इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.3 बताने की जरूरत ही न पड़े। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, एक्सरसाइज पहले शुरू करें कि या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे समझा दिए जाए कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो आई थिंक हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सरसाइज 1.3 और इसी टाइप के अगर और भी कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप बहुत इजी उसको सॉल्व करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो, सबसे पहले तो जो हमारे रियल नंबर है वो रैशनल भी होते हैं, इरैशनल है, ठीक। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन से हम ये समझेंगे कि वो हमारा रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो वो किस किस कंडीशन पे रैशनल नंबर हो रहा है। तो जैसे आपको ये कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, यानी कि रेशियो में दे रखे हैं, P/Q के फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक। तो हम इनको सबसे पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे। यानी कि 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने 3 से डिवाइड करना शुरू किया 10 को, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स ही जाएगा, ये हो गया आपका। अब रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1, ठीक। अब 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम डेसिमल ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम फिर से 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 10 आ गया, तो फिर से हम वही 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर डेसिमल हमारा ऑलरेडी लग चुका है, तो फिर से यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये कॉन्टिन्यू ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हर बार 1 बचता जाएगा और 8 3 3 3 ऐसा हमारा चलता जाएगा, ठीक। चलो अगला भी करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें 7 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जो 7 है पहले से ही हमें दिख रहा है कि 8 से क्या है, स्मॉलर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हमने पुट कर लिया। अब हम इसमें एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, 8 9 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 64। अब यहाँ पे 10 - 4 किया, आपका 6 आ गया। अब डेसिमल है तो हम यहाँ पे 0 बहुत ही इजीली ऐड कर देंगे। अब हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 7 जा 56, डिवाइड हो जाएगा ये। अब आपका कितना बचा, 10 - 6 4, यहाँ पर हमने फिर से 0 ले लिया। अब आपका क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक। 8 5 जा 40, तो यहाँ पर हमारा पूरा आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0। तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आ गया, 0.875। अब हम अगला भी देख लेते हैं। 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेसिमल लेना पड़ेगा ताकि हम इसको बड़ा कर सके। 10 हो गया। अब 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 आया, फिर हमने 0 लिया, 7 4 जा 28, आपका 2 बचा, फिर 0 लिया, फिर 7 2 जा 14, आपका 6 आया, फिर हमने 0 लिया, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पर 4 आया, फिर 0 लिया, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पर 5 आया, फिर 0। अब हम ले सकते हैं 7 7 जा 49, फिर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। तो जहाँ पे देखो हमारा 1 से शुरू हुआ था, फिर वहीं पर अब पहुँच गए। फिर अगर हम लेंगे फिर 0, फिर वही चलता जाएगा, ठीक। तो यानी कि हमारा ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5, और इस तरह से ये रिपीटेशन क्या होगा, चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कुछ तो हमारे पूरे टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक, और कुछ में हमें क्या दिख रहा है, रिपीटेशन दिख रहा है। तो हमारे रैशनल नंबर की जो 2 कंडीशन होती है, या तो पूरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या कंडीशन होती थी हमारी, कि या तो ये
टर्मिनेटिंग होती थी, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता था 0, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता था। या फिर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कुछ एक नंबर्स का सेट क्या होता था, बार बार रिपीट होता था। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। बट रिपीटिंग, जैसे आपका फर्स्ट वाले में क्या 3.333, तो हम उसको ले सकते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा दिया। जिस नंबर के ऊपर बार लगा यानी कि ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमारे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5, तो हम क्या लिख देंगे इसको 0.14285, सबके ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो आपके रैशनल नंबर की ये कंडीशन हो गई कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखो जो हमारा ये आता है रिपीटिंग नंबर्स, ठीक, तो रिपीटिंग नंबर कभी भी जो आपका डिवीजर है, जितने भी रिपीटिंग नंबर्स में सेट में जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जैसे आपका यहाँ पर है 14285, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं। तो कभी भी जो रिपीटिंग वाले नंबर्स की काउंटिंग होगी वो कभी भी डिवीजर से ज्यादा नहीं होगी, ये कंडीशन हमेशा याद रखेगा। देखो पॉइंट याद रखना है कि कभी भी हमारे जो रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो काउंटिंग में डिवीजर से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, अब देखो इस पार्ट में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ऐसे नंबर दे दिया 3.142678, इसको हमें शो करना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे, जिनको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये अभी लिखा तो नहीं है लेकिन हमें इसको P/Q के फॉर्म में अगर हम इसको लिख देते हैं तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो हमारा नंबर क्या दिया है 3.142678, तो हम इसके नीचे Q ऐसा क्या ला सकते हैं कि जो हम रख दें वो गलत भी नहीं माना जाएगा और उससे हमारा ये P/Q के फॉर्म में भी आ जाए। तो यहाँ पे देखो डेसिमल है, अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 नंबर है। तो अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो हम यहाँ पर 1 लगा के 60 लिख सकते हैं। ठीक, ये डेसिमल अब हमारा हट गया। तो इसको हमने क्या कर दिया P/Q के फॉर्म में लिख दिया, तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो हमने इसको शो कर दिया। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी नंबर दे दिया जाए जिसमें डेसिमल लगा है तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, जो हम लोग हमेशा करते आए कि हमने डेसिमल हटाया तो नीचे क्या करते थे 0 लगा देते थे। तो वो हमने बहुत इजीली कर दिया और हमने इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और P/Q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो ये तो हो गए हमारे डेसिमल में अगर दिए हैं तो हमने इस तरह से इनको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर हमारे रिपीटिंग वाले आ रहे हैं, ये तो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग वाला था, टर्मिनेटिंग है यानी कि पूरा पूरा इसका खत्म, इसका तो रिपीटेशन दिखा नहीं रहा। लेकिन अगर हमारे रिपीटेशन वाले आ रहे हैं जैसे ये है, ठीक, या ये है, ठीक, इनको हम रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि इनको P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो इनको चेंज करने के लिए हमारा जो मेथड है, चलिए हम उसको समझते हैं। अब अगर देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आपके जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के रैशनल नंबर है उनको हम कैसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है 3.3333 चलता जा रहा, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखें। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो रिपीटिंग है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा दिया। तो यानी कि ये हमारा नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट x = 3.3, ठीक। अब ये बार वाला था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.33 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना नंबर रिपीटेशन में शो हो रहा है 1,
तो एक इक्वेशन तो हमारा सिंपल हम मान लेते हैं x इक्वल टू 3.33 डेट डेट डेट, ठीक है, चलता है। अब यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम 1000 से, यानी कि जितने नंबर्स के ऊपर हमारा रिपीटेशन बार दिखा रहा है हम उतने जीरो वाले यानी कि 10, 100 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन बनाना होगा 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो एक 3 हमारा क्या होगा और बाहर आ जाएगा, यानी कि 33.33 इस तरह से हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे हम माइनस। तो यहाँ पर देखो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू 33.33। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड से फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो अब 10x माइनस क्या हो जाएगा x, इधर वाला पार्ट माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा 33.333 और यहाँ पे 3.333 ऐसे से क्या हो जाएगा माइनस, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा 9x और यहाँ हमारा कितना बचेगा, ये तो देखो डेसिमल के बाद सेम है तो ये डेसिमल के बाद 0 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 33 माइनस 3 यानी कि 30। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/9। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 10/3। तो ये आ गया हमारा इसका p/q का फॉर्म, यानी कि अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, p/q के फॉर्म में। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया हो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन जो बनाएंगे उसको याद रखेंगे कि हमें वहां पर जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगा है उसमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 10, 100 या 1000। चलिए अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें दिया है 1.272727, इसको हमें एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर हमारे रिपीटेशन नंबर 2 है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.27, ये बार लगा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2727, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे रिपीटेशन नंबर कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x इक्वल टू, अब दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हमारा बाहर आ जाएगा डेसिमल के, तो क्या आ जाएगा 127.2727 ऐसे चलता जाएगा, ठीक। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हमने दो इक्वेशन बना लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर हमने रख दिया 100x इक्वल टू 127.2727, यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन 1.2727, ठीक। अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो गया हमारा, 100x से x गया 99 आ गया और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 127 में 1 माइनस होगा तो 126। अब यहाँ पे 2727 सेम वही है तो ये हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 126/99, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमेशा हम इसको जब रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके रखेंगे क्योंकि हमारे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी हम फिर से कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये आ गया 11, ठीक। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 14/11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको अगर इस तरह से कन्वर्जन आ जाएगा तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाता है 0.2353535, इसको हम p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो करके दिखाओ।
तो हम तो भाई वही रूल लगाएंगे और इसको शो भी कर देंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे रिपीटेशन तो 3 5 3 हो रहा है और 2 भी अंदर आ गया, तो इसको कैसे करें? तो हमको करना वही है, यहाँ पे हमारे रिपीटेशन नंबर क्या है 2, तो हम यहाँ पर 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.235, ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे रिपीटेशन नंबर कितने हैं 2, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे 3 5 ही हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ये बना लिया, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23.5 और ये 3535, यही तो आएगा ना जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हम सिंपल वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 100x इक्वल टू 23.53535, ठीक, इससे माइनस कर दिया, x इक्वल टू 23535, ठीक, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब 100x से x क्या 99 बच गया हमारा। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे देखो, तो ये 353535 ये तो हमारा 0 ही आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 से 2 गया तो 3 आ गया, और यहाँ पे हमारा 23 आ गया, ठीक। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 23.3/99। अब हमें ये पॉइंट हटाना है, तो ये हटाया हमने, नीचे क्या लगा दिया 0, ठीक है। अब ये हमारा बन गया P/Q का फॉर्म। अब अगर हम इसे चेक करना चाहें तो रिवर्स हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से यही आ जाएगा। तो अब आपको जो इस तरह से आपको दिए हैं डेसिमल वाले, इनको रैशनल नंबर यानी कि P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 रैशनल नंबर दे दी जाए और इनके बीच हमें बताना है इररेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या सीखा था कि रैशनल नंबर्स के बीच हम क्या निकालते थे, रैशनल नंबर। अब हमें निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच इररेशनल नंबर। तो देखो 1/7 2/7 ये हमारे क्या है रैशनल नंबर। अब इनके बीच हमें एक इररेशनल नंबर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो ये रहा आपका 1/7। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। किसमें चेंज करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन में। तो उसके लिए हम 7 से क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम 7 से 1 को डिवाइड किया था, अभी हम लोग पहले कर चुके थे, तो आपका कितना आया था 142857 ये नंबर आ रहा था, वो भी रिपीटिंग में, ठीक, तभी तो हमारा रैशनल नंबर हुआ था। अब देखो 1/7 आ रहा था हमारा 0.142857, तो हमारा 2/7 कितना हो जाएगा? सिंपल हमें क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और रिपीटेशन वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/7, ठीक। अब अगर हमसे कहा जाए 3/7 तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखो हमें किसके बीच बताना है 142857 और 285714, इन दोनों के बीच हमें क्या बताना है, एक इररेशनल नंबर। तो देखो हमारा जो इररेशनल नंबर होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है कि ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी नहीं होता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच हम कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं, कोई भी अपने आप से लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच आए, जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो यहाँ पे देखो 142857 है, ये क्या है 285714, तो यहाँ पर क्या है रिपीटेशन है, ठीक। तो हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.150015000015, ठीक। तो ये देखो नंबर यहाँ पर हमारा क्या है 0.28, यहाँ पे क्या है 0.14, तो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक। और इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है ना, कोई फिक्स रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे तो 2 0 यहाँ पे 3 0 है, ठीक। तो ये हमारा किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर,
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमारे दो नंबर दिए, ठीक, उनको हम चेंज कर लेंगे डेसिमल के फॉर्म में। उसके बाद हम उसके बीच में कुछ भी नंबर बना के लिख देंगे, बस वो किस तरह से दिखे, हमें रिपीटिंग ना दिखे, है ना, उसमें कोई भी रूल ना हो, मतलब किसी भी ऑर्डर में ना हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो ये तो हमने सारा बेसिक समझ लिया जो एक्सरसाइज 1.3 में आपको चाहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ये देखो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस है। सबसे पहला इसमें ये बताना है हमें डेसिमल एक्सपेंशन इनका दिखाना है, और ये बताना है ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि किस टाइप के रियल नंबर है। पूरा का पूरा टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग टाइप का है, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे आपका 36/100, तो ये हम अगर 100 से डिवाइड करें 36 को, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल भी वैसे करें तो हमारा कितना आएगा, 0.36, ठीक, यही आएगा। तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये हमारा किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा पूरा खत्म। अब है आपका 1/11। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें 11 से 1 को डिवाइड करना होगा। अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा, हमने डेसिमल ले लिया, एक जीरो लिया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक और जीरो यहाँ पे रख दिया हमने, 100 हो गया। अब हमारा 9 टाइम्स चला जाएगा, 11 9 जा 99, ठीक। अब हमारा 1 आ गया, ठीक, फिर हम यहाँ 0 लेंगे, फिर नहीं जा रहा, फिर एक 0 रख लेंगे, फिर यहाँ 0, फिर 9, फिर 99, फिर 1, फिर वही कहानी। तो हमारा क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद देखो 09 09, ऐसे हमारा क्या होगा, रिपीटेशन चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 09 09 डॉट डॉट डॉट, या फिर 09 के ऊपर हमने लगा दिया पार। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग तो कहीं से नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन चल रहा है 0.09 का। तो ऐसे ही आपको जितने भी ऐसे सम्स है फर्स्ट वाले के जितने भी, सबको क्या करना है, हमें डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे आपका ये 4 and 1/8, तो सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन से क्या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर ले प्रॉपर में, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 1 33। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको भी चेक करना होगा। तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे 33 को, 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 आ गया। अब डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8, फिर 2, फिर 0 ले लिया हमने क्योंकि डेसिमल लग चुका है, 8 2 जा 16, फिर 4 आ गया, 0 आ गया, 8 5 जा 40। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे लास्ट में, 0। तो यानी कि ये हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, जब 0 आ गया रिमाइंडर भाई तो टर्मिनेटिंग हुआ ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4.125, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आपको जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस है वो आपको खुद से करना है, और अब आपको ये चुटकियों में करना है क्योंकि बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, आप लोग कर ही लोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/7 इक्वल टू दे रखा है 0.142857, रिपीटेशन हो रहा है। अब इससे पूछा गया है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी कि 1/7 की वैल्यू आपको दे दी गई है, अब आपको बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन किए आप बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो देखो भाई इतना तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, हम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, हम बिना डिवीजन किए बता सकते हैं।
अब देखो, अगर हमारा 2/7 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 ही आएगा। अब 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 × 0.142857, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2/7 का आ जाएगा। अब 3/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 और सबका हम ऐसे क्या निकालेंगे, बिना डिवीजन किए ही हम निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी वैल्यूज आती जाएंगी। 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 1/7, तो यहाँ पर 4 × 142,857, ठीक। अब जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें हमें रिपीटेशन बार जरूर लगाना, ठीक। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिए। थर्ड क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह से है जो अभी हमने एग्जाम्पल्स में समझे थे। तो आपको करना क्या है, उसको ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर नहीं भी हो पाता तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लेंगे। तो बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना इतना लेंथी वीडियो हो जाएगा, बाद बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे। तो मेरा क्या, फिर आप जब देखो भी नहीं तो कोई फायदा नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।